अब आता है आपका सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसको हम वन पल्स कन्वर्टर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ये सोर्स लगा हुआ है, ये आपका थायरिस्टर है। थायरिस्टर है, ध्यान रखना, चूंकि मैंने गेट टर्मिनल दिखा रखा है। ये एनोड है, ये कैथोड है, और इसके अक्रॉस क्या लगा हुआ है, आपका एक रेजिस्टिव लोड लगा हुआ है। ये लोड है, ठीक है। सो लोड आपका कैसा है, रेजिस्टिव। और ये मैंने प्लस माइनस वी नॉट दिखा रखा है। ये स्मॉल केस से मैंने दिखा रखा है। स्मॉल केस रिप्रेजेंट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यूज, कैपिटल रिप्रेजेंट्स एवरेज और आरएमएस वैल्यूज। सो सबसे पहले वीएस, आपका सोर्स चूंकि रेक्टिफायर है तो सोर्स एसी होगा, यहाँ पे आपको डीसी मिलेगा। सो वीएस इज वीएम साइन ओमेगा टी। सो वीएस का वेव फॉर्म हो गया आपका साइनोसॉइडल, ये ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में है। सो ये आपका 0, फिर ये पाई, ये 2 पाई, ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल, फिर से पॉजिटिव साइकिल। सो 2 पाई रेडियंस में इसकी 1 साइकिल कंप्लीट हो रही है सप्लाई की। नाउ अब आपको देखना है कि ये थायरिस्टर के हिसाब से आउटपुट वेवफॉर्म क्या आएगा। सो इनिशियली आपने कोई गेट पल्स नहीं दे रखा। सो गेट पल्स आपने नहीं दे रखा, सो आप गेट पल्स अल्फा पे दोगे तो 0 टू अल्फा, ये क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। सो बेसिकली 0 टू अल्फा क्या हो रहा है, 0 टू अल्फा। अल्फा पे मैं ट्रिगर करने वाला हूं, ठीक है। पॉजिटिव साइकिल में क्या हो रहा है पहले देखते हैं। सो ओमेगा टी 0 टू अल्फा क्या हो रहा है, थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस है। क्यों फॉरवर्ड बायस है, चूंकि ये प्लस माइनस जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है, ये डायरेक्टली इसके अक्रॉस आ रहा है, ठीक है। करंट इज 0, तो इसमें रेजिस्टर में कोई ड्रॉप नहीं होगा। कोई ड्रॉप नहीं होगा यानी कि ये शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा, और ये शॉर्ट की तरह बिहेव करेगा यानी कि ये जो भी सप्लाई होगा 0 टू अल्फा में, जो भी सप्लाई होगा वो डायरेक्टली थायरिस्टर के अक्रॉस आएगा। सो थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है, इतना। सो वोल्टेज कितना है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज है। सो थायरिस्टर इज फॉरवर्ड बायस्ड बट नो गेट पल्स, यानी कि कौन से मोड में है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। सो वी नॉट कितना हो गया, चूंकि सप्लाई और लोड कनेक्टेड नहीं है तो कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं है, तो वी नॉट कितना होगा, 0। सो वी नॉट 0 टू अल्फा कितना है, 0। अब उसके बाद जब मैंने अल्फा पे इसको ट्रिगर कर दिया, अल्फा पे ट्रिगर करते ही क्या होगा, एट अल्फा थायरिस्टर गेट्स ऑन। चूंकि फॉरवर्ड बायस भी है और आपने अल्फा पे गेट पल्स भी दे दिया, तो थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। ऑन हो जाएगा यानी कि शॉर्ट बिहेव करेगा। तो अब थायरिस्टर शॉर्ट बिहेव करेगा तो ये डायरेक्टली सप्लाई किसके अक्रॉस आ जाएगा, रजिस्टर के अक्रॉस आ जाएगा। सो अल्फा, एट अल्फा थायरिस्टर गेट्स ऑन। अब कब तक ऑन रहेगा वो मैं अभी देखूंगा, ठीक है। सो अल्फा पे थायरिस्टर गेट्स ऑन एंड वी नॉट इज इक्वल टू वी एस। सो वी नॉट इज इक्वल टू वी एस। अब ये कब तक ऑन रहेगा ये देखना है। सो कब तक ऑन रहेगा ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा करंट। सो यहाँ जो करंट जारी होगी रजिस्टर में, जो कि थायरिस्टर से भी पास करेगी। सो जो करंट लोड में जा रही है वो थायरिस्टर से भी पास कर रही है। सो आई नॉट इज इक्वल टू वी एस बाई आर इज इक्वल टू वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। सो अब मेरे को देखना है थायरिस्टर ऑन तो हो गया, थायरिस्टर ऑफ कब होगा, थायरिस्टर ऑफ तब होगा व्हेन द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर बिकम्स 0, पासिंग थ्रू द थायरिस्टर बिकम्स 0। सो करंट कौन सी पास कर रही है थायरिस्टर में, लोड करंट ही पास कर रही है। सप्लाई करंट, थायरिस्टर करंट एंड लोड करंट सेम है, चूंकि ये सिंपल एक सर्किट है, सीरीज सर्किट है। सो थायरिस्टर करंट बिकम्स 0 एट ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई, इसलिए थायरिस्टर स्टॉप्स एट पाई, ठीक है। सो ये मोड कौन सा हो गया, फॉरवर्ड कंडक्शन, ठीक है। सो फॉरवर्ड वोल्टेज इज अप्लाइड एंड थायरिस्टर इज कंडक्टिंग। सो ये हो गया फॉरवर्ड कंडक्शन। थायरिस्टर कब स्टॉप करेगा, पाई तक। सो अल्फा पे थायरिस्टर ऑन हुआ एंड पाई तक ऑन रहा। सो ये मोमेंट कौन सा हो गया, ये इंटरवल कौन सा हो गया, अल्फा से पाई तक थायरिस्टर ऑन है। तो अल्फा से पाई तक वी एस एंड वी नॉट बराबर हैं। आई नॉट कितना है, आई नॉट इज वी एम बाई आर साइन ओमेगा टी, और करंट कब 0 हो रहा है, पाई पे। सो वेव फॉर्म किस तरह का हो जाएगा, ये वी नॉट इज इक्वल टू वी एस हो गया अल्फा से पाई तक, क्योंकि थायरिस्टर आपका ऑन है तो ये एग्जैक्टली सेम वेव फॉर्म लोड के अक्रॉस आएगा, ठीक है। कब तक आएगा, जब तक थायरिस्टर ऑन है तब तक जो भी सप्लाई है वो डायरेक्ट वी रजिस्टर के अक्रॉस आएगी, आपके लोड के अक्रॉस आएगी।
अब करंट कितना हो गया, ये शेप जो है एग्जैक्टली सेम है, ये जो करंट की शेप है ये है तो साइनसोइडल, बट इसका जो एम्पलीट्यूड है और इसका जो एम्पलीट्यूड है उसमें डिवाइड बाय आर का डिफरेंस है। ये Vs है, ये Vs बाय आर वेव फॉर्म है, तो ये भी साइनसोइडल शेप है, ये भी साइनसोइडल शेप है, बट मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है। ठीक है, सो इसका पीक कितना है, इसका पीक है करंट का Vm बाय आर, और इसका पीक कितना है Vm, सेम एज Vs। जो इसका पीक है वही V0 का पीक होगा, बट I0 का पीक क्या होगा, Vm बाय आर। ठीक है, सो ये वेव फॉर्म और ये वेव फॉर्म सिमिलर है, बिल्कुल शेप सिमिलर है, बट मैग्नीट्यूड में चेंज है बिकॉज I इज इक्वल्स टू V बाय आर। सो ये R की वजह से बस ये मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। अब पाई पे थायरिस्टर स्टॉप हो गया। अब थायरिस्टर स्टॉप हो गया, उसके बाद अब थायरिस्टर ऑन तभी होगा जब वो फॉरवर्ड बायस होगा। अब थायरिस्टर ऑन कब होगा, जब वो फॉरवर्ड बायस होगा, और फॉरवर्ड बायस के दौरान आप उसको गेट पल्स दोगे। सो अब देखते हैं क्या होगा। अब सप्लाई की क्या आ गई, नेगेटिव साइकिल। सो एट पाई देखते हैं। सो एट पाई क्या होगा, एट पाई थायरिस्टर स्टॉप्स। ठीक है, सो थायरिस्टर स्टॉप हो गया। सो अब उसके बाद पाई पे क्या होगा, पाई के एट पाई थायरिस्टर स्टॉप्स। तो थायरिस्टर स्टॉप हो गया यानी कि बिहेव एज ओपन सर्किट, तो वी सप्लाई और लोड जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, सो लोड डिस्कनेक्ट हो गया यानी कि अब करंट जीरो हो गई। अब उसके बाद सप्लाई नेगेटिव पे चली गई। ठीक है, सप्लाई अब नेगेटिव पे चली गई। अब मेरे को देखना है क्या होगा। सो अब देखते हैं, पाई से 2 पाई सप्लाई आपकी नेगेटिव हो गई। तो नेगेटिव हो गई यानी कि एक्चुअली में क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, बिकॉज रेफरेंस वाइज ये प्लस है, ये माइनस है। सो ड्यूरिंग द नेगेटिव सप्लाई, ड्यूरिंग द नेगेटिव साइकिल ऑफ द सप्लाई ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव है यानी कि एक्चुअल इज सेम एज रेफरेंस, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा। जब सप्लाई इसकी Vs की नेगेटिव साइकिल आएगी यानी कि ये रेफरेंस है और नेगेटिव साइकिल आएगी, तो एक्चुअल क्या होगा, एक्चुअली में ये ऊपर वाला प्लस होगा और नीचे वाला वो एक्चुअली में ऊपर वाला माइनस होगा, नीचे वाला प्लस होगा। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल एक्चुअल प्लस माइनस इज सेम एज रेफरेंस, ड्यूरिंग नेगेटिव साइकिल एक्चुअल इज अपोजिट टू रेफरेंस। तो एक्चुअल पोलैरिटी क्या होगी, पाई टू 2 पाई, ये ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला प्लस, बिकॉज नेगेटिव साइकिल चल रही है। ठीक है, करंट कोई पास नहीं कर रही बिकॉज थायरिस्टर इज स्टॉप्ड एट पाई। तो थायरिस्टर स्टॉप हो गया तो करंट नहीं फ्लो करेगी, करंट नहीं फ्लो करेगी तो इस रेजिस्टर में कोई भी ड्रॉप नहीं हो रहा, तो ये बिहेव करेगा एज शॉर्ट सर्किट। ठीक है, सो डायरेक्टली ये जो भी नेगेटिव वोल्टेज है ये माइनस इधर आएगा और ये प्लस इधर आएगा। सो ये जो वोल्टेज है ये डायरेक्टली ऐसे इसके अक्रॉस आ गया, थायरिस्टर के अक्रॉस। सो एनोड इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। सो ये कौन सी वोल्टेज हो गई, रिवर्स वोल्टेज हो गई, और इस वोल्टेज को ये क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। सो ये कौन सा मोड होगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड होगा। ठीक है, सो ये रिवर्स वोल्टेज कब तक अप्लाइड है, जब तक थायरिस्टर स्टॉप रहेगा। तो थायरिस्टर स्टॉप कब तक रहेगा, जब तक ये रिवर्स वोल्टेज इसके अक्रॉस रहेगी। ठीक है, सो रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस थायरिस्टर फॉर पाई रेडियंस। ठीक है, सो पाई रेडियंस तक इसके अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज रही। ठीक है, अब एक चीज होती है जो मैंने आपको बताया था, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। ठीक है, थायरिस्टर स्टॉप्स एट पाई, व्हेन द थायरिस्टर स्टॉप्स फॉर हाउ मच टाइम द रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द थायरिस्टर। थायरिस्टर स्टॉप हो गया पाई पे, उसके बाद नेगेटिव वोल्टेज उस पर अप्लाई कर रहे हो, तो वो नेगेटिव वोल्टेज कितने टाइम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, थायरिस्टर कितने टाइम के लिए नेगेटिव वोल्टेज को झेल रहा है, पाई रेडियंस। सो ओमेगा टीसी इज इक्वल्स टू पाई। सो कितने टाइम के लिए झेल रहा है, टीसी टाइम के लिए। सो ओमेगा टीसी इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस के लिए वो रिवर्स वोल्टेज को झेल रहा है, यानी कि टीसी कितना हो गया, पाई बाय ओमेगा, और ये आपका होगा सर्किट टर्न ऑफ टाइम, जो कि सर्किट टर्न ऑफ टाइम की डेफिनेशन होती है द टाइम फॉर विच द थायरिस्टर हैंडल्स रिवर्स वोल्टेज। ठीक है, ये आपका हो गया सर्किट टर्न ऑफ टाइम। सो फिर से मैं बता देता हूँ एक बार, ये आपकी साइनसॉइडल सप्लाई है, तो अल्फा पे मैं ट्रिगर करूंगा तो अल्फा पे ही ये थायरिस्टर बिहेव एज शॉर्ट सर्किट, तो V0 और Vs डायरेक्टली
एक दूसरे के अक्रॉस आ जाएंगे तो बराबर भी होंगे। सो जब थायरिस्टर ऑन होगा वी नॉट इज इक्वल टू वी एस, तो थायरिस्टर ऑन हुआ तो वी नॉट इज इक्वल टू वी एस। और क्योंकि रेजिस्टिव लोड है इसलिए करंट भी साइनोसॉइडल शेप की होगी। एंड थायरिस्टर स्टॉप कब होता है, थायरिस्टर ऑन तब होगा जब वो फॉरवर्ड बायस होगा और इसे गेट पल्स मिल जाएगी। ठीक है, थायरिस्टर फॉरवर्ड बायस होगा और इसे गेट पल्स मिल जाएगी, तो थायरिस्टर ऑन हो जाएगा। अब ऑन होने के बाद ऑफ कब होगा, जब ये करंट जीरो हो जाएगी। तो जैसे ही करंट पासिंग थ्रू द थायरिस्टर बिकम्स जीरो, थायरिस्टर स्टॉप्स। तो ये पाई मोमेंट पे करंट जीरो हो रही है बिकॉज द नेचर इज साइनोसॉइडल। ठीक है, द सप्लाई इज साइनोसॉइडल, दैट्स वाई द नेचर ऑफ द करंट इज साइनोसॉइडल एंड दैट्स वाई द थायरिस्टर स्टॉप्स एट पाई। ठीक है, तो रेजिस्टिव लोड है, सप्लाई साइनोसॉइडल है, इसलिए करंट वेव फॉर्म साइनोसॉइडल है, इसलिए करंट पाई पे जीरो हो रही है, इसलिए थायरिस्टर स्टॉप कहाँ पे कर रहा है, पाई पे कर रहा है। जब इंडक्टिव लोड आएगा तब हम देखेंगे क्या होगा। ठीक है, सो अब एक और चीज़, ये वन पल्स कन्वर्टर है ना, वन पल्स कन्वर्टर है, क्यों है, बिकॉज सप्लाई की एक साइकिल में इसकी कितनी पल्स आई, एक ही पल्स आई। ठीक है, फिर दूसरी साइकिल में फिर से एक और पल्स आएगी। ठीक है, सो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 2π/m, ये 2π है ना, ये इसकी एक साइकिल है ना वी नॉट की। सो वी नॉट की एक साइकिल यानी कि टी नॉट। ठीक है, टी नॉट कितना हो गया, 2π हो गया। एंड 2π रिजेंबल्स 2π/m फॉर द वन पल्स कन्वर्टर। तो ये ध्यान रखना, ये रेडियंस में होगा। ठीक है, और यही टी नॉट किसका होगा, करंट का होगा, क्योंकि वी नॉट और आई नॉट वेव फॉर्म जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, बस एम्पलीट्यूड में डिफरेंस है, बिकॉज दिस इज वी एस एंड दिस इज वी एस बाय आर। ठीक है, फिर उसके बाद ये यहाँ तक कौन सा मोमेंट है, 0 to अल्फा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फिर फॉरवर्ड कंडक्शन, फिर ये कौन सा है, रिवर्स ब्लॉकिंग। रिवर्स ब्लॉकिंग में रिवर्स वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द थायरिस्टर एंड फॉर हाउ मच टाइम रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड, ओमेगा टी सी इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस। सो सर्किट टर्न ऑफ टाइम इज टी सी इज इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा। ये ओमेगा आपको गिवन रहेगा कि ये ओमेगा सप्लाई के लिए कितना है। ठीक है, सो पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा जो कि आपको दिया रहेगा, सो उससे आप सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकाल सकते हो। ठीक है, सो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड कंडक्शन, रिवर्स ब्लॉकिंग। फिर उसके बाद सेम वेव फॉर्म फिर से रिपीट होगा, चूंकि मैं 2π+α पे फिर से इसको ट्रिगर करूंगा। ठीक है, फिर से पॉजिटिव साइकिल आएगी, फिर से वही सेम चीज़ रिपीट होगी। पहले 2π से 2π+α तक ये रहेगा, फिर 2π+α से 3π तक फिर ये रहेगा, और फिर 3π से 4π तक ये वाला मोड रहेगा। तो वही सेम चीज़ रिपीट होगी आगे जाके, यही सेम वेव फॉर्म फिर से रिपीट होगा, यही एग्जैक्टली रिपीट होगा, यही एग्जैक्टली रिपीट होगा, चूंकि सप्लाई एग्जैक्टली रिपीट हो रही है। तो वही बिल्कुल सेम चीज़ चलेगी। और मैं अल्फ़ा ये 0 पे है, तो 0 के बाद अल्फ़ा पे मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी 2π के बाद अल्फ़ा मोमेंट जब आएगा 2π+α, तो वहाँ पे मैं ट्रिगर करूँगा बिल्कुल सिमेट्रिकली। ठीक है, अब आपको अगर नोट्स बनाने हैं तो मैं एक बार आपको पेज का वो दे देता हूँ वीडियो, तो आप नोट्स बनाने हैं तो बना सकते हैं। अब इसके बाद हमने वेव फॉर्म तो बना लिया, अब हमें मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, किसका, आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म एंड आउटपुट करंट वेव फॉर्म का। ठीक है, तो सबसे पहले ये आपको दिख रहा है कि ये जो वोल्टेज है ये सिर्फ पॉजिटिव में प्रेजेंट है, इसकी कोई नेगेटिव पोलैरिटी नहीं हो रही है। सो वोल्टेज इज डीसी। अब ये मत सोचना कि इस वोल्टेज में रिपल है यानी कि एसी कंटेंट है। एसी कंटेंट है तो ये मत सोचना कि ये एसी है, ये है डीसी, बट प्योर डीसी नहीं है। प्योर डीसी नहीं है यानी कि इस वोल्टेज वेव फॉर्म में डीसी कंपोनेंट भी है प्लस एसी कंपोनेंट भी है। एसी कंपोनेंट क्यों है, बिकॉज इस वोल्टेज में रिपल है, इस वेव फॉर्म में रिपल कंटेंट है। ठीक है, ऐसी करंट के लिए करंट एक ही डायरेक्शन में, करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, वोल्टेज इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव यानी कि डीसी। ठीक है, नॉट चेंजिंग पोलैरिटी, वोल्टेज इज नॉट चेंजिंग पोलैरिटी, ऑलवेज पॉजिटिव, इसलिए डीसी।
करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव, नॉट चेंजिंग पोलैरिटी, इसलिए करंट भी डीसी। सो ये डीसी है बट प्योर डीसी नहीं है, इसमें एसी कंटेंट भी है चूंकि इसमें रिपल्स है। ठीक है, सो अब मैं इसका एवरेज और इसका एवरेज लेना चाहूँगा। सो एवरेज क्या होता है, ये इसकी एक साइकिल है वोल्टेज की, इस साइकिल में कितना एरिया आएगा। सो यहाँ कुछ एरिया नहीं है, यहाँ कुछ एरिया नहीं है बिकॉज वोल्टेज इज जीरो। तो सिर्फ जो भी एरिया है वो अल्फा से लेके पाई तक है, अल्फा से लेके पाई तक। और ये शेप क्या है, शेप इज एग्जैक्टली लाइक साइनोसॉइडल, यानी कि शेप, इस शेप का मैथमेटिकल वेव रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी, बिकॉज एग्जैक्टली यही सुप्रीमपोज होके यहाँ पे आया। ठीक है, सो क्या होगा, एवरेज इज इक्वल्स टू वोल्टेज, सॉरी एवरेज आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू एरिया अंडर वन पल्स, एरिया अंडर वन पल्स डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ठीक है, सो एरिया ऑफ वन पल्स, सो एरिया ऑफ वन पल्स डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। अब ये जो पल्स है इसकी शेप क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी, एंड मैं इसको डी ओमेगा टी कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, अल्फा से लेके पाई तक। ठीक है, डिवाइडेड बाय टी नॉट कितना है, टाइम पीरियड ऑफ द पल्स इन रेडियंस, तो ये कितना है, टाइम पीरियड इज 2 पाई। अब चूंकि यहाँ ओमेगा टी अल्फा से पाई तक वेरी कर रहा है, टी वेरी नहीं कर रहा है, ओमेगा टी वेरी कर रहा है। सो मैं ओमेगा टी को अल्फा ले लेता हूँ, अल्फा नहीं थीटा। सो ओमेगा टी यहाँ थीटा हो गया तो ये डी थीटा बन गया और ये साइन थीटा बन गया। वी एम को मैं बाहर ले गया और ये 2 पाई मैंने बाहर ले लिया। ठीक है, सो ये वी एम बाय 2 पाई हो गया। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, और फिर उसके बाद लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, अल्फा से पाई। सो अल्फा इज द लोअर लिमिट, पाई इज द अपर लिमिट। ठीक है, सो यहाँ आप देखोगे माइनस कॉस थीटा लोअर अपर इज इक्वल्स टू प्लस कॉस थीटा, नीचे इस लिमिट्स को इंटरचेंज कर दो। सो ये बन जाएगा कॉस थीटा, नीचे अपर लिमिट ऊपर लोअर लिमिट। सो ये बन के आएगा कॉस ऑफ लोअर लिमिट माइनस कॉस ऑफ अपर लिमिट, वी एम बाय 2 पाई। सो अगर आप देखो, चाहे यहाँ अल्फा हो, चाहे यहाँ कुछ और हो, चाहे यहाँ पाई हो, चाहे यहाँ कुछ और हो, चाहे यहाँ ए हो, चाहे यहाँ बी हो, जनरलाइज में बोल रहा हूँ, ये 2 पाई क्या है, टी नॉट है, ये टी नॉट 2 पाई, ये 2 पाई यहाँ पे आया। सो बेसिकली टी नॉट, ये टी नॉट यहाँ पे है, यही टी नॉट यहाँ पे आया, ये वी एम यहाँ पे है, यही वी एम बाहर आया। सो वी एम बाई टी नॉट हो गया। ठीक है, मैं फॉर्मूला याद करने का तरीका बता रहा हूँ। फिर वी एम, चूंकि ये शेप जो है वो साइनसॉइडल है, इसलिए साइन का इंटीग्रेशन करा तो कॉस आया, इसलिए ये जो टर्म बनी है क्या बनी, कॉस ऑफ माइनस कॉस आया ना, तो कॉस ऑफ अपर माइनस लोअर नहीं, कॉस ऑफ लोअर माइनस कॉस ऑफ अपर। ठीक है, बट सो ये जनरल फॉर्मूला हो गया, वी एम बाई टी नॉट कॉस ऑफ लोअर लिमिट माइनस कॉस ऑफ अपर लिमिट, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है, ये है, अपर लिमिट क्या है, ये है। ठीक है, इस केस में लोअर लिमिट अल्फा है और अपर लिमिट क्या है, पाई है। ठीक है, सो इन जनरल अब इस पर्टिकुलर वेव फॉर्म के लिए क्या हो गया, चूंकि ये कॉस पाई है इसलिए ये क्या बन जाएगा, +1 हो जाएगा, माइनस कॉस पाई इज इक्वल्स टू +1। सो ये वी एम बाई टी नॉट 1 प्लस कॉस अल्फा, ये फॉर्मूला इस पर्टिकुलर केस के लिए हो गया। सो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली याद कर सकते हो, व्हेन द शेप इज साइनोसॉइडल एंड द लिमिट्स आर फ्रॉम अल्फा टू पाई। ये 1 क्यों आया, बिकॉज कॉस पाई है। ठीक है, तो ये 1 क्यों आया, बिकॉज कॉस पाई है, कुछ पाई की जगह कुछ और होता तो 1 ना आता। ठीक है, सो व्हेन द लिमिट इज फ्रॉम अल्फा टू पाई, तभी तो यहाँ 1 आया। ठीक है, तभी अल्फा लिमिट है, पाई लिमिट है, अल्फा लिमिट है तो कॉस अल्फा आया, पाई लिमिट है तो +1 आया, टी नॉट है तो 2 पाई आया, मतलब टी नॉट इज इक्वल टू 2 पाई है तो 2 पाई आया, और वी एम है तो वी एम आया। ठीक है, सो व्हेन द लिमिट आर 0 टू पाई and the shape of the waveform is sinusoidal, the formula is this. ठीक है, सो ये पाई क्यों था, ये अपर लिमिट पाई क्यों है, बिकॉज ये रेजिस्टिव लोड है इसलिए अपर लिमिट पाई है। कुछ और लोड होगा, आरएल लोड होगा तो ये पाई लिमिट नहीं रहेगी, अभी आगे देखेंगे हम। ठीक है, सो ये वी एम बाई टी नॉट कॉस 1 प्लस कॉस ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया। सो शॉर्टकट क्या हो गया, वेन एवर लिमिट इज फ्रॉम अल्फा टू पाई, तो पाई है इसलिए +1 आए, ये ध्यान रखना।
ठीक है, एंड शेप इज साइनसोइडल, शेप साइनसोइडल है तभी तो कॉस फंक्शन बने ना, ठीक है। तो ये आपका शॉर्टकट होगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी पीक डिवाइडेड बाय टी नॉट एंड टी नॉट इज इन रेडियंस इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है, अल्फा है, ठीक है। तो ये हो गया। सिमिलरली आपका जो करंट वेव फॉर्म है वो भी तो बिल्कुल सेम ही शेप है ना, करंट इज फ्रॉम अल्फा टू पाई, शेप इज साइनसोइडल एंड पीक इज वीएम बाय आर। सो ये क्या होगा, आई नॉट इज इक्वल टू पीक डिवाइडेड बाय टी नॉट, यानी कि पीक डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, और आई पीक कितना होगा, वी एम डिवाइडेड बाय आर। सो ये हो जाएगा वी एम बाई 2 पाई आर इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा। ये हो गया एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट, ठीक है। अब देखना है मेरे को आरएमएस वैल्यू, ठीक है। अब आरएमएस वैल्यू के लिए क्या होगा, आरएमएस वैल्यू के लिए वी इस आउटपुट वेव फॉर्म का आरएमएस वैल्यू देखना है मेरे को। आरएमएस यानी कि रूट मीन स्क्वायर। सो सबसे पहले तो स्क्वायर कर दो, स्क्वायर यानी कि वी एम साइन थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा, ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद मीन, मीन यानी कि इंटीग्रेट अल्फा टू पाई डिवाइडेड बाय, मीन लेना है ना, मीन यानी कि एवरेज। सो एवरेज लेना है तो एरिया डिवाइडेड बाय टी नॉट। सो अल्फा टू पाई डिवाइडेड बाय टी नॉट, और फिर रूट स्क्वायर ले लिया, फिर मीन लिया, स्क्वायर का मीन और फिर उसका रूट। सो ये टोटल का अंडर रूट हो गया। सो स्क्वायर मीन रूट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। अब उसके बाद अब ध्यान रखना, ये वी एम है तो ये वी एम स्क्वायर होगा, और वी एम स्क्वायर को मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल रहा हूँ। ये 2 पाई है, ये 2 पाई मैं वी एम स्क्वायर बाय 2 पाई अलग से लिख रहा हूँ। तो बचा अंदर इंटीग्रेशन, क्या, इंटीग्रेशन अल्फा टू पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब साइन स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी थीटा, ये टोटल का अंडर रूट। सो ये 2 बाहर जाएगा तो ये 2 इंटू 2 पाई होगा, और 2 पाई क्या है, बेसिकली इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो टी नॉट है, ठीक है। ये वी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 पाई यानी कि 2 इंटू टी नॉट, ठीक है। और ये हो गया अल्फा टू पाई, ठीक है। अब उसके बाद ये 1 को आप इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, इस 1 माइनस कॉस 2 थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो थीटा, 1 को इंटीग्रेट करा थीटा आया, कॉस 2 थीटा को इंटीग्रेट करोगे तो साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 आएगा, ठीक है। और फिर लिमिट्स लगा देना लोअर अपर, ठीक है। तो ये थीटा पे लगी लिमिट, अपर लोअर, ये माइनस है तो मैं इसको प्लस बना रहा हूँ एंड लिमिट्स को इंटरचेंज कर रहा हूँ। सो ये अपर वाली नीचे चली गई, लोअर वाली ऊपर चली गई। सो थीटा अपर लोअर प्लस हाफ साइन 2 थीटा लोअर अपर। सो ये क्या बनेगा, अपर माइनस लोअर प्लस हाफ साइन 2 लोअर माइनस साइन 2 अपर, ठीक है। तो ये हो गया अपर माइनस लोअर यानी कि अपर माइनस लोअर पाई माइनस अल्फा, ये माइनस लिख रहा हूं अभी मैं, माइनस हाफ साइन ऑफ 2 अपर माइनस साइन ऑफ 2 लोअर, बट मैं इस माइनस साइन को प्लस बनाना चाहता हूं, तो ये प्लस बनाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ, ये प्लस बनाऊंगा तो ये उल्टा हो जाएगा ना, तो ये क्या बचेगा, सिर्फ ये साइन 2 पाई चूंकि 0 हो जाएगा तो ये साइन 2 अल्फा बचेगा, और ये माइनस माइनस बन जाएगा आपका प्लस, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब अगर आप देखो तो इसमें आपको दिखाई देगा अब आपको शॉर्टकट देखना है। शॉर्टकट क्या है, लिमिट अल्फा टू पाई इस केस के लिए है, इन जनरल लिमिट क्या है, लोअर टू अपर, ठीक है। साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है इसलिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा आएगा, एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा आएगा इसलिए थीटा माइनस हाफ ऑफ साइन 2 थीटा आएगा इंटीग्रेट करके, फिर उसमें लिमिट डालेंगे इन जनरल लोअर से अपर, ठीक है। तो ये थीटा वाला बनेगा अपर माइनस लोअर इन जनरल, ठीक है। ये वी एम डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी नॉट का अंडर रूट होगा, ये अंडर रूट रह गया यहाँ पे। सो वी एम स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा वी एम, 2 इंटू टी नॉट का अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू टी नॉट, ठीक है। इन जनरल अपर माइनस लोअर, माइनस हाफ नहीं ले रहा हूँ मैं, प्लस हाफ साइन ऑफ 2 इंटू लोअर लिमिट माइनस साइन ऑफ 2 इंटू अपर लिमिट, ये आपका इन जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो फिर से बता देता हूँ, ये साइन शेप का है, लिमिट अल्फा से पाई है,
ठीक है, यहाँ वी एम है इसलिए यहाँ वी एम आया, ये 2 पाई है इसलिए यहाँ 2 पाई आया, ये साइनोसॉइडल शेप का है इसलिए इसका इंटीग्रेशन कॉस हुआ माइनस कॉस, और इसलिए ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक हुई, कॉस ऑफ लोअर माइनस कॉस ऑफ अपर। ठीक है, और चूंकि ये इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे अपर लिमिट इज पाई इसलिए माइनस कॉस पाई प्लस 1 होके ये आपका जनरल फॉर्मूला बन जाएगा, वी नॉट इज इक्वल टू वी एम बाय टी नॉट प्लस इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, 1 प्लस कॉस ऑफ लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गई। ऐसे ही क्या हुआ, करंट बिल्कुल सिमिलर शेप की है, साइनोसॉइडल है, कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 टू अल्फा टू पाई वेरी कर रही है, तो वही सेम चीज़ होगी, अल्फा टू पाई वेरी कर रही है, पाई की वजह से प्लस 1 आएगा, और यहाँ आई पीक आएगा, जैसे यहाँ वी नॉट के लिए वी पीक है ऐसे आई नॉट के लिए आई पीक होगा, और आई पीक कितना होगा, वी एम बाई आर, चूंकि ये रेजिस्टिव केस है। ठीक है, तो ये वी एम बाई 2 पाई आर 1 प्लस कॉस अल्फा इसका होगा। ऐसी आर एम एस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ये वी एम साइन थीटा पहले स्क्वायर करा, फिर मीन करा, और फिर रूट कर दिया, टोटल का रूट। ठीक है, तो ये वी एम स्क्वायर बाहर आ गया, 2 पाई बाहर आ गया, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ 1 माइनस कॉस टू थीटा, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा माइनस हाफ साइन टू थीटा, और ये अपर लोअर, और चूंकि मैं थीटा तो प्लस साइन के साथ ही है तो थीटा मैं लिमिट लगाऊंगा तो अपर माइनस लोअर प्लस हाफ, ये लिमिट इंटरचेंज की हो गई चूंकि यहाँ माइनस साइन था तो लिमिट इंटरचेंज हो गई, तो ये बनेगा हाफ साइन 2 इंटू लोअर लिमिट माइनस साइन 2 इंटू अपर लिमिट, ये इसका जनरल फॉर्मूला होगा। ठीक है, और ये वी एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू टी नॉट, वेयर टी नॉट इज द टाइम पीरियड ऑफ द आउटपुट पल्स इन रेडियंस। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए शेप इज साइनोसॉइडल, आपको ये पता होना चाहिए शेप साइनोसॉइडल है, और वो जो शेप है वो किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन तक आ रही है। सो इस केस में अल्फा से पाई ड्यूरेशन तक आ रही है, इसलिए आप डायरेक्ट ये जनरल फॉर्मूला लगाओ, वी नॉट इज इक्वल्स टू वी एम बाई टी नॉट 2 पाई होगा चूंकि 1 पल्स है, इंटू 1 प्लस कॉस अल्फा, अल्फा आपको दिया रहेगा। ठीक है, ऐसी आरएमएस वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज वही सेम चीज, वी एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 इंटू टी नॉट आपको पता होगा चूंकि 1 पल्स है तो 2 पाई बाय 1 इज इक्वल, ये टी नॉट कितना होगा 2 पाई, आप लोअर वो अपर माइनस लोअर माइनस हाफ साइन माइनस हाफ नहीं प्लस हाफ साइन ऑफ 2 इंटू लोअर लिमिट माइनस 2 इंटू अपर लिमिट। ठीक है, ये आपका जनरल फॉर्मूला होगा। उसके बाद ये आपको नोट्स बनाने हैं तो देख लेना।